राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज एक भाई बहन का महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें बहन अपनी भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई दूज के दिन भाई और बहन को यमुना जी में हाथ पकड़कर स्नान करना चाहिए एक साथ। ऐसा करने से भाई की लंबी उम्र होती है। इस बार भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार के दिन है। इसका शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:13 से। पूजा स्टार्ट करना है, भाई की आरती करना है, तिलक लगाना, रक्षा सूक्त बांधना है और इसका मुहूर्त है 3:28 तक आपको पूजा समाप्त कर लेना है। गांव में तो इसका नाम गोधना कहा जाता है। गोधना व्रत होता है, बहना व्रत भी रहती हैं इसका। और आपको भी व्रत अवश्य रहना चाहिए अगर भाई की पूजा करना है तो। गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं गांव में और वहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, फेरी किया जाता है। सब सामान वहाँ पे चीनी की जो मीठा होता है, नए धान की चूड़ा, लाई, रेवड़ा सब चढ़ाया जाता है वहाँ पे। अगर आपको गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तो आप फोटो रख कर भगवान की पूजा कर सकते हैं, सब चढ़ा सकते हैं। अगर आपका भाई आपके यहाँ आ रहा तो शुद्ध होकर तभी पूजा पाठ शुरू करें और भगवान से मनाएं कि हमारा भाई अच्छे रास्ते पर चले। यमराज जी से मनाया जाता है कि हमारे भाई को अच्छे बुद्धि दें, अच्छे ज्ञान दें, अच्छे सद्मार्ग राह पर चलें और उनकी आयु बढ़ाएं। प्रभु से विनती किया जाता है ऐसा यमराज जी से। इसीलिए इस व्रत को यम द्वितीया भी कहते हैं। यमुना महारानी यमराज जी की बहन है। एक बार अपने भाई के यहाँ गई थी तो वहाँ पे जब देखी यमराज जी दंड दे रहे हैं सभी पापियों अधर्मियों को, तो यमुना जी बोली कि ऐसा क्यों दंड दे रहे हैं आप इन सबको। तब यमुना महारानी जी ने कहा कि ऐसा नहीं करो भैया। तब उन्होंने कहा कि ये सब कर्म ऐसे ही किए हैं कि हमको दंड देना ही पड़ता है, भगवान की आज्ञा है। तब यमुना जी ने कहा कि इसका क्या उपाय है कि इन लोग को दंड न मिले। तब यमराज जी ने कहा कि किसी भी बहन का भाई अच्छे कर्म करेगा, सद्मार्ग पर चलेगा, अगर आज के दिन अपनी बहन का हाथ पकड़कर यमुना जी में स्नान करेगा उसके लिए ये दंड समाप्त हो जाएगा। तब यमुना जी ने कहा ऐसा ही होगा, ठीक है। भोजन प्रसाद में इस दिन उड़द की दाल का फारा बनाया जाता है और गाय के दूध का खीर बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है। भाई बहन वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। सबसे पहले तो गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है जो गाय के गोबर के बने होते हैं। अगर नहीं बने हैं तो आप चित्र से भी करें। अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे अच्छे फल भगवान को चढ़ाएं और देसी घी का दीपक भी जलाएं। जब तक पूजा भाई की नहीं करे हैं तब तक दीपक जलना चाहिए, दीपक न बुझे, ध्यान दीजिएगा। और मिठाइयाँ चढ़ाएं। आपकी जैसी शक्ति है वैसी भक्ति आप कर सकते हैं। उस दिन अपने भाई को अच्छे आशीर्वाद दें कि भैया आप सदा नेकी की राह पे चलें, आपसे कोई गलती न हो कि यमराज जी आपको दंड दें। सदा सबका भला करे और परोपकार करें, अच्छे अच्छे कर्म भगवान को समर्पित करें। भाई से ऐसा वचन लेना चाहिए। ऐसा करने से यमराज के दंड से बच सकते हैं आपके भाई और हमारे भी भाई। और इसमें जो चीनी का मीठा चढ़ाया जाता है, हमने आगे बताया कि वो हाथी होता है, घोड़ा होता है, चीनी का कलश होता है, उसको चिवड़ा से भरा जाता है। जितने भाई होते हैं उतना भरा जाता है। अगर चीनी का आपके पास नहीं हो रहा मीठा तो आप मिट्टी का भी घड़ा छोटा सा मिलता है, घड़िया जिसको बोलते हैं, भर सकते हैं जितने भाई हैं। और आप पूजा के बाद भाई को दे दीजिए, अपने मत ग्रहण कीजिएगा। और उसके बाद जो सामान बचता है पूजा पाठ का, जो उनको बेलपत्र काटा कुछ सब चढ़ाया जाता है, वो सब विसर्जन कर दिया जाता है दूसरे दिन, उस दिन नहीं किया जाता है। आपको हमने गोवर्धन पूजा की सब जानकारी दे दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय गोवर्धन महाराज की जय।